हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। आज है संडे और आज हम बात करते हैं हैशटैग हम सब पे वो सारी बातें जो हम किसी से डिस्कस तो करना चाहते हैं बट कोई हमें सुनने और समझने वाला नहीं होता है। पहले से मेरी तबीयत बेटर है और इसीलिए आज मैं अपने इस सीरीज़ को आगे बढ़ा रही हूँ हैशटैग हम सब पे। और आज मैं बात करूँगी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हम सारे एस्पिरेंट फेस करते हैं। अगर हम एक हाउसवाइफ हैं, हम एक वर्किंग पर्सन हैं और उसके साथ हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो टाइम हमें कहीं से एक्स्ट्रा तो नहीं मिल जा रहा। हम अपने पास से ही वो टाइम चुरा रहे हैं, अपने काम से टाइम चुरा रहे हैं, अपनी नींद से टाइम चुरा रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इन सारे कामों को बैलेंस करके चलूँ, इन सारे कामों को मैनेज कर पाऊँ। अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं जितना टाइम मुझे अपने बच्चों को देना चाहिए था वो मैं नहीं दे रही हूँ। उन चीज़ों में से ही टाइम चुरा रही हूँ मैं। जो टाइम मुझे अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करना था वो मैं नहीं कर रही हूँ। जो टाइम मुझे कहीं बाहर घूमना था वो मैं नहीं घूम रही हूँ। जो टाइम मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा सोना था वो मैं नहीं सो रही हूँ। जो टाइम मुझे एक्स्ट्रा अपने किचन में देना था, अपने घर को डेकोरेट करने में देना था, मैं जो चीज़ें करना चाहती हूँ पर मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे वो सारा टाइम बचा करके और अपनी पढ़ाई में लगाना है, अपनी तैयारी में लगाना है। ऐसे ही कुछ सिचुएशन आपके साथ भी है। ऑलमोस्ट जितनी भी हम हाउसवाइफ हैं जो तैयारी फिर से कर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम आप सब भी फेस कर रही हैं। एक मेरी फ्रेंड है आराध्या पांडे जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रही हैं। लास्ट टाइम वो इंटरव्यू तक भी पहुंची थी पर 2 मार्क्स से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर से उन्होंने फॉर्म फिल किया है और तैयारी में भी लगी हैं। बट सेम वही प्रॉब्लम कि इतने टाइम से वो स्ट्रगल कर रही हैं बट क्योंकि बच्ची छोटी है कहीं ना कहीं उनके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन आने लगा है जो हम सब फेस करते हैं। और ये जेन्युइन सी बात भी है कि एक ही चीज़ को लेकर के हम इतने टाइम से लगे हैं। वैकेंसी हमारे यहाँ एक तो आ नहीं रही है, जो फॉर्म भी फिल हुए हैं उनके एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रस्ट्रेशन तो होगी ही। और ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है। इतने लंबे टाइम पीरियड से तैयारी करते हुए आ रही हैं और एक बार आप इंटरव्यू तक भी पहुंची हैं। उन सारी चीज़ों को याद करके फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कॉन्फिडेंस मत लूज़ करिए, उसको लेके और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहिए कि मैं एटलीस्ट इंटरव्यू तक तो पहुंची थी। अगर वहाँ तक आप जा सकती हैं तो सिलेक्शन भी ले सकती हैं। आपने जो भी अपनी पढ़ाई की है ना, उसको रिवीजन करिए और उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिस में भी लीजिए। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका लर्निंग से ज़्यादा रिवीजन से भी ज़्यादा प्रैक्टिस। ये 3 चीज़ें हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे आसान तरीका। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइए। अगर आपने कोई टारगेट चुना है, हाँ आज नहीं तो कल वो होगा ही होगा। थोड़ा सा अभी स्ट्रगल का टाइम है, खुद पे पेशेंस रखिए और चीज़ों को पेशेंस के साथ आराम से करिए। कोशिश करिए अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव हो पाए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम चाह के भी नहीं अवॉइड कर सकते हैं, पर जिनको आप अवॉइड कर सकती हैं उनको अवॉइड करिए, वहाँ से खुद को हटाइए और अपना ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाइए। बिकॉज लास्ट में सिर्फ आपकी शिक्षा ही काम आने वाली है। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा ही था, मैं बीमार थी और कल पूरा दिन मैं बेड से नहीं उठी हूँ, मैं पूरे दिन सोई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तब ये रियलाइज़ होता है ना यार कि लाइफ में कुछ भी काम नहीं आने वाला है। ये रियलिटी है। सिर्फ आपका स्वस्थ शरीर, आपकी शिक्षा और आपका धन, यही 3 चीज़ आपके काम आने वाले हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपका कोई इलाज भी नहीं कराएगा। आपको दवा भी तभी मिलेगी जब आपके पास पैसे हैं। पूरी कोशिश करिए खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत मायने रखता है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पैसे से आप सुकून नहीं खरीद सकते, वो सिर्फ बातें ही हैं। हमें वहाँ तक भी नहीं जाना है। हाँ, बट हमें इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है कि अपनी ज़रूरतों को हम पूरा कर पाएँ और अपने पैसे से इस समाज में अपने लिए एक रिस्पेक्ट और एक ओहदा बना पाएँ। बस यही टारगेट लेकर के अपना कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई में लगाइए
और खुद में रिग्रेट मत करिए, क्योंकि जिस फेज से आप गुजर रही हैं उसी फेज से हम सब गुजर रहे हैं। हिम्मत मत हारिए, एक ना एक दिन हम सब अपने सपनों को पूरा करेंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रही होंगी, खुद को मुझसे रिलेट कर पा रही होंगी। हम जितनी भी हाउसवाइफ हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, हम सब ऑलमोस्ट एक जैसी लाइफ ही जी रहे हैं। आपके कमेंट पे काफ़ी लोगों ने रिप्लाई किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें ऐसे ही एक दूसरे का सपोर्ट बनना है, क्योंकि हमें सिर्फ ऐसे ही एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए। अगर हमारे पास हमारे पीछे एक सपोर्ट सिस्टम रहता है, जो काम हमसे नहीं भी हो रहा होता है वो भी हम कर लेते हैं, क्योंकि पीछे से हमें मोटिवेशन मिलता है। वो जो एक सपोर्ट होता है ना, उससे हमें पुश मिलता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं आराधना राजीव दुबे से।